भारत में प्रशासकीय और लोकतंत्रीय रिफ़ॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म्स की और उन्होंने कितना चेंज हमारे देश में लाया, आर्थिक क्षमता को बढ़ाया। उसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में हमारी समाज की आर्थिक क्षमता बढ़ी। उसका असर हमारी राजनीतिक चिंतन पे भी पड़ा। परंतु हमारे देश में एक रुचिर शर्मा नाम के एक विद्वान को जब मैंने सुना, उनका ये कहना है कि इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म तो हुए, पर साथ में जो पॉलिटिकल एंड लीगल रिफ़ॉर्म होने चाहिए थे, वो हमारे देश में नहीं हुए, उस पेस से नहीं हुए। जबकि बहुत से देशों को अगर आप देखें, जब वहाँ कॉलोनियल शासकों से इंडिपेंडेंस मिली, तो सबसे पहले उनके लॉ चेंज किए गए, चाहे वो आईपीसी हो, मतलब हमारे देश में फॉर एग्जांपल आईपीसी अंग्रेज़ों ने बना के दिया, सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ भी अंग्रेज़ों के टाइम का है। और भी कई ऐसे लॉ है, फॉरेस्ट लॉ है, बहुत से हमारे ऐसे लॉ है। इवन ब्यूरोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है अभी भी, और जो हमारा पुलिस का जो मतलब बैरक थिंकिंग है पुलिस की, पुलिस किसी थाने में रहती है और वहाँ से आती है फिर रक्षा करने या पीटने आपको, ना कि कम्युनिटी के साथ मिलकर चलती है। इस तरह की जो सोच है, और लीगल सिस्टम इस तरह का है जो आपको जिसमें आप घुस गए एक बार तो वो इस पनिशमेंट है आपके लिए। इतनी प्रोसीजर इतना आपको परेशान कर देंगे कि इसको फेस करना ही आपकी आपकी परेशानी है। तो बोलने का अर्थ ये है कि भारत में राजनीतिक रिफॉर्म की गति रुक गई है। उनको आगे बढ़ाने की बड़ी ज़रूरत है। राजनीतिक रिफॉर्म का विशेष पक्ष ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म भी आएगा, और कुछ स्ट्रक्चरल राजनीतिक रिफॉर्म करने की भी ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा उनका, रुचि शर्मा जी का भी विचार अच्छा लगा, वो ये कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें, किसके पास है कमान? डिस्ट्रिक्ट बेसिकली अ, एक उजड़ी रियासत है। क्यों? क्योंकि मुख्यतः एक डिस्ट्रिक्ट में 3-4 विधायक भी हो सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में, या एक डिस्ट्रिक्ट 1-2 विधायकों के अंडर भी आ सकती है। एक बहुत कम है जहाँ एक डिस्ट्रिक्ट और एक विधायक ही है। अगर है भी, तो भी विधायक को पे करता है राज्य की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना और अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ बैलेंस बना करके चलना। परंतु यदि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हम इलेक्टिव व्यवस्था खड़ी करते हैं, जो कि जिला परिषद में खड़ी की भी गई थी, या पंचायत समिति को स्ट्रेंथन करते हैं, पंचायतें चलो एक उससे नीचे आ गई, तो जिला परिषद और पंचायत समिति को फिर से एम्पावर करके जेन्युइनली डिस्ट्रिक्ट स्तर पर एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को खड़ा करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसी अब्सेंस में डीसी और दूसरे जो पदाधिकारी हैं, उनके कंधों पे जिम्मेदारी पड़ जाती है, और एज सच उनके पास कोई डिज़ाइन नहीं होता अपने डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए। आज मैं 4 साल हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा, फिर अगले कोई साहब आएंगे, वो देखेंगे। और फिर मोर ओवर ये एमएलएज और जो दूसरी जो पॉलिटिकल संस्थाएं हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वो भी उनके बिहेव को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनको चैलेंज नहीं कर सकते। उनका स्टेटस ऊपर है उनसे, तो इस दबाव में वो काम करते हैं। इसीलिए कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर एक रिस्पॉन्सिबल व्यवस्था की जाए, और उसमें सबसे बड़े पदाधिकारी की व्यवस्था हो जाए, जो कि चुनाव जीत कर आया है। अगर है तो उसको एम्पावर किया जाए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर हो, तो वो अगर उनको फ्रीडम मिले कि वो भी सीईओ टाइप काम करें और उसकी जिम्मेदारी भी लें, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे रिहाइश की हो, चाहे किसी भी कोई भी सुविधा की बात हो, उसको वो मैनेज कर सकें। और उसके लिए वो 4 साल या 5 साल के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट के लिए जिम्मेदार हो। तो अगर ये हम कर सकें, तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट्स भी अपने आप में एज ए कलेक्टिवली काम करने के लिए ज़्यादा तत्पर होकर के सामने आ सकती हैं। आज एज अ प्रशासकीय इकाई डिस्ट्रिक्ट की कोई डिस्ट्रिक्ट्स की कोई कोई विज़न नहीं है। सच्चाई तो ये है, वो है पॉजिट मैनर से गवर्न होती हैं। कोई विधायक मंत्री बनता है उसकी इच्छा के अनुसार, कोई अगर कभी विधायक ढीले हैं तो कोई अफसर के अनुसार चीज़ें चलती रहती हैं। पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक
रिस्पॉन्सिबल व्यवस्था की बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसा रुचि शर्मा जी ने बताया और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि देखिए कितना चेंज इसमें है। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि जो ब्यूरोक्रेसी का जो पीरियड है, हालांकि बात थोड़ी टफ है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में केवल अफसर नहीं, जो शिक्षक भी है, हर एक वर्ग है, उनको फिक्स टेन्योर देने से जो है उनकी परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाती है। इसमें टाइम टू टाइम व्यक्ति के एवेल्युएशन होनी चाहिए उनकी कार्य प्रणाली की। अगर कर पाता है तो ठीक, नहीं तो वो छोड़े और दूसरे व्यक्ति को अवसर मिले उस कार्य को करने का, ताकि परफॉर्मेंस पर ज़्यादा फोकस हो, अपने को रीस्किल करने पे फोकस हो, ताकि रियल रिजल्ट सामने आए। मैं शिक्षा का उदाहरण दूंगा, अपना उदाहरण दूंगा, किसी और को बदनाम करने से कोई फ़ायदा नहीं। शिक्षक पहली बार जब सरकारी जॉब में प्राप्त करते हैं, टेस्ट निकाल कर लगते हैं, बहुत ही बेस्ट होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से लगे, द बेस्ट लेते जाते हैं। पर सिस्टम ऐसा बन जाता है कि वो उनको सड़ा देता है। शिक्षक जो है मैक्सिमम शिक्षक बनने के बाद वो क्लरिकल कामों के ठेके ले लेते हैं उनको, या सिस्टम उनको दिलाता है क्लरिकल फाइलें देखने का काम, या कोई प्रशासकीय गवर्नमेंट की नीतियाँ ऐसी बन जाती है क्योंकि बाबू पर हम पे राज कर रहे हैं अफसर लोग, तो कागज़ भरने पे हम फंस जाते हैं। जबकि बच्चों पे जो हमारा फोकस होना चाहिए, पढ़ाई पे जो हमारा फोकस होना चाहिए, वो नहीं रह पाता। और बहुत से लोगों की इंटरनल जीन जो स्टडी करने की वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि उसके इंसेंटिव नहीं है। उसके बजाय बॉस की चमचागिरी कर लो, है ना जी, या कुछ और सुंदर कार्य पकड़ लो, कोई ब्यूरोक्रेटिक कार्य पकड़ लो, कागज़ का कार्य पकड़ लो, कागज़ भर लो, वो उससे आपका वैल्यूशन हो जाता है ना। और प्रमोशन तो आपकी होनी ही है क्योंकि आप जो है लग गए लाइन में। तो ये बात रुचि शर्मा बोलते हैं कि हमें ये जो करने की ज़रूरत है कि जो पब्लिक पोस्ट पे जो आएगा बंदा, उसको थ्रू आउट परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ दे भैया। और लोग बहुत सारे, सच में ही अगर भारत माँ को महान बनाना है तो ऐसी कुर्बानियाँ तो लगेगी। ये अभी गवर्नमेंट के ऊपर क्या वो ऐसी पॉलिसी ले पाता है, और इसमें विशेषकर केवल टेस्ट से ही लोग ना लगें। कोई शिक्षक अच्छा है, उसको शिक्षा विभाग में की मैनेजमेंट की दी जाए मौका, अगर उसमें विज़न है। शिक्षक ना भी, कोई बिजनेसमैन ही अच्छा, अगर उसको कोई विज़न है अच्छा कि मैं स्कूलों को ऐसे मैनेज कर सकता हूँ, उसने स्कूल चलाए हैं, तो उसको मौका दिया जाए। क्यों नहीं दे सकते हम? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एजुकेशन के जो ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी हमने खड़ी करके रखी है, डायरेक्टर कोई कुछ और, क्या फ़ायदा उनका? क्यों ना कोई ऐसी काउंसिल टाइप बने या कोई ऐसी मैनेजमेंट सिस्टम बने जहाँ डिस्कशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसकी बड़ी कमी है। इसी तरह से रुचि शर्मा जी बताते हैं कि भाई जो हमारा ये पुलिस के बारे में कितना सुंदर कि भाई पुलिस जो है हमारी बैरक थिंकिंग पर आधारित है। थाने में रहते हैं बंदे, अपने पुलिस लाइन में रहते हैं। जब कोई कांड होता है तब वो ढोल बजाने आते हैं, पीटने आते हैं, रोकने आते हैं, ना कि कम्युनिटी पुलिसिंग करते लोगों के साथ रह करके। और पहले ही पता है वो आएंगी भी तभी जब आप पावरफुल हो आपकी रक्षा में, अन्यथा गरीब है तो आपको गोडे टेक टेक के वहाँ जाके आप रोएंगे, तब भी पता नहीं जाके इन्वेस्टिगेशन ढंग से होगी या नहीं होगी। इस तरह की व्यवस्था बनी हुई। तो ये बैरक पुलिसिंग जो कि अंग्रेज़ों ने बनाई थी 1857 की क्रांति के बाद हमको डराने के लिए, धमकाने के लिए, उसको बदल कर अब जनता ओरिएंटेड कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ हमें जाने की ज़रूरत है। ऐसा हमारे भाई रुचि शर्मा जी ने बताया, जो कि पॉलिटिकल रिफॉर्म की तरफ इंगित कर रहे हैं। और जेपी की बात कर ले, जयप्रकाश नारायण वाली बात कर ले कि जब तक शक्तियाँ पार्लियामेंट से नीचे फ्लो नहीं होगी ना, और नीचे नहीं आएगी ढंग से, विधानसभा से भी, पार्लियामेंट से विधानसभा में कुछ आई हैं पर विधानसभा से भी नीचे फ्लो होनी चाहिए। जिला परिषद को, पंचायत समिति को, पंचायतों के पास तो है पर जिला परिषद और पंचायत समिति को नहीं फ्लो होंगी, तब तक ये एक ऐसा टॉप हैवी मॉडल है। लो जो है, बेस जो है वो कमज़ोर है। जो विषय पंचायती राज अधिनियम में दिए हैं पंचायतों को, जो विषय पंचायतों के तीनों स्तरों को, वो जेन्युइनली डिवॉल्व होने चाहिए, जेन्युइनली डिवॉल्व होनी चाहिए। अन्यथा ये टॉप हैवी सिस्टम है और इसका लोअर पार्ट जो जो ज़्यादा वाइटल है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। विशेषकर जो डेवलपमेंटल काम्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, रक्षा की बात नहीं कर रहा। तो भारत में पॉलिटिकल रिफॉर्म की बड़ी महती आवश्यकता है। अभी गवर्नमेंट ने जो ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स वगैरह में जो रिफॉर्म गवर्नमेंट ला रही है, एविडेंस एक्ट में, इसके लिए भी गवर्नमेंट बधाई की पात्र है। पर पुलिस रिफॉर्म के बिना ये नहीं होगा ढंग से। कम्युनिटी ओरिएंटिंग पुलिसिंग नहीं होगी तो भाई कुछ नहीं होगा। ये इसको सुधारने की ज़रूरत है साथ में, क्योंकि पुलिस क्रिमिनल सिस्टम का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। और जो पब्लिक डिलीवरी जो करते हैं ऑफिशियल्स, चाहे वो सिविल सर्विस वाले हो, हमारे जैसे मास्टर हो,
या कोई और हो, भैया उनको भी जनता के प्रति उत्तरदायी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये काम हम भारत के लोग भारत को एक ही बनाना चाहते हैं, ये सिर्फ एक अधूरी कल्पना रह जाएगी। धन्यवाद।